students, welcome to my channel. So today in this particular video I am going to explain you the poem Wind, which is in the syllabus for your class 9 CBSE. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंड पोएम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं उनके पोएट के बारे में. तो द पोएम विंड हैज़ बीन रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. ओके, तो सुब्रमण्य भारती इज अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. तो इंडिपेंडेंस के पहले से ही मतलब 1882 टू 1981 उनका जो करियर पीरियड था, ठीक है, वो टाइम से ही उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया है. उनका पैट्रियोटिज्म के लिए उनको जाना जाता है. तो ये पोएम उनका लिखा हुआ है. ये पोएम एक्चुअली में तमिल वर्जन में लिखा हुआ था, तमिल लैंग्वेज में, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने? ए के रामानुजन ने. ए के रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री. तो जितने भी तुम्हारा क्लासिकल पोइट्रीज है, मॉडर्न पोइट्रीज है, वो सब का तुम्हारा ट्रांसलेटेड वर्जन मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने काफ़ी सारा किया है. ठीक है, तो पोएम को लाइन बाय लाइन फॉलो करने से पहले लेट अस गो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. तो पहले चलो देख लेते हैं पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है, पोएम क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट लेट अस सी. वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फेनोमेना. तो देखो ऑब्वियसली नाम विंड है, तो ऑब्वियसली ये पोएम भी विंड से रिलेटेड ही है. तो विंड क्या है? विंड एक नेचुरल फेनोमेना है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड. तो ये पोएम में ऐसा दिखाया गया है कि पोएट मानो विंड से बात कर रहा है. द पावर ऑफ द विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो ये पोएम में विंड का क्या पावर है, विंड का क्या पावर है, ये चीज को बताया गया है. और विंड कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इसके बारे में भी बताया गया है. ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ and says that the weak people break down but the stronger people emerge out of adversity stronger. तो देखो विंड जो होता है, विंड का इफेक्ट सबके ऊपर सेम नहीं होता है. जो वीक है, ठीक है, कोई भी अगर बिल्डिंग्स पकड़ लो या कोई भी कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, कोई ह्यूमन बींग्स पकड़ लो, जो वीक है उसके ऊपर से अगर तूफान जाता है तो वो खत्म हो जाता है, और जो स्ट्रांग है वो विंड को सर्वाइव कर जाता है. The poem gives us an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. तो ये जगह जो विंड जो है ना, ये विंड सिर्फ नेचुरल वाला विंड को रेफर नहीं कर रहा है. अगर इनर मीनिंग बोलोगे तो ये विंड एक्चुअली में जिंदगी में जो तूफान आता है, जिंदगी में जो हार्डशिप्स आता है, ठीक है. तो देखो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हार्डशिप्स है. किसी के लाइफ में ज़्यादा है तो किसी के लाइफ में कम है. तो जिन लोग फिजिकली वीक हो रहे हैं, मेंटली वीक हो रहे हैं, उन लोग इसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, और जिन लोग मेंटली टफ है, फिजिकली स्ट्रांग है, उन लोग ईजिली ये हार्डशिप्स को गो थ्रू कर लेंगे. तकलीफ तो सबको होगा लेकिन ईजिली वो गो थ्रू कर पाएंगे. अ वीक पर्सन breaks down like a weak building and crumbles. We must make these destructive forces our friends with our strength and determination. तो कोई भी destructive force क्यों ना हो, कोई भी negative चीज़ क्यों ना हमारे सामने आ जाए, हम लोगों को हर एक चीज़ के साथ फ्रेंडशिप कर लेना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोरोना के साथ फ्रेंडशिप कर ले. ठीक है, फ्रेंडशिप इन द सेंस क्या, वो चीज़ कैसा है उसको समझ के उसके अगेंस्ट में कैसे फाइट किया जा सकता है. ठीक है, कोई भी एडवर्स कंडीशंस के अगेंस्ट में कैसे फाइट किया जा सकता है, वो चीज़ सोच के हम लोगों को आगे बढ़ना है. क्योंकि हम लोग अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशंस, कोई भी विंड इक्वल्स टू एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है, वो एक सिंबल है. विंड एक सिंबॉलिक मीनिंग में यहाँ पर लिखा गया है. तो कोई भी एडवर्स सिचुएशंस अगर आता है उसको कैसे हम लोग, हाउ वी कैन गो थ्रू इट, हाउ वी कैन कॉन्कर दैट एडवर्स सिचुएशन, द पर्टिकुलर टेक्निक और द पर्टिकुलर वेज हैव बीन सेड ओवर हियर. ठीक है, डिटेल में ना सही, लेकिन कैसे एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर सकता है और कैसे एक वीक तुम्हारा इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसका एक हम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द इंट्रोडक्शन, द आइडिया कि पोएम में क्या है. नाउ लेट अस बिगिन
with the poem line to line explanation. Okay, so first I am going through the lines, first couple of lines, first 8-10 लाइन चलो पढ़ते हैं, उसके बाद उसका explanation मैं बताता हूँ. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. ठीक है, तो देखो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि पोएट विंड से बात कर रहा है. पोएट ने विंड को एक ह्यूमन के तरह ट्रीट किया. ही हैज पर्सोनिफाइड विंड. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. तो पोएट विंड को बोलता है कि विंड आराम से आओ, शटर्स को ब्रेक मत करो, पेपर्स को स्कैटर मत करो, बुक्स जो शेल्फ पे है उसको गिराओ मत. देयर लुक व्हाट यू डिड. बोला देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुम सब कुछ खराब कर रहे हो. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. बुक्स नीचे गिर के फट चुके हैं. यू बॉट रेन अगेन. तुम्हारे वजह से रेन आ गया. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. बोलता विंड तुम बहुत माने बुरे हो क्योंकि तुम जब भी आते हो जो कमजोर लोग हैं उन लोगों को एकदम प्रॉब्लम में डाल देते हो. ओके, जो तुम्हारा प्रॉब्लम में है वो बड़े जो वीक है वो बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि विंड हमेशा जो वीकलिंग्स है, जो तुम्हारा कमजोर है, उस पे माने काबू पाना चाहते हैं. ठीक है, ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज. तो पोएट विंड को एक रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल सकते हो कि विंड तुम इतना डिस्ट्रक्टिव मत बनो, थोड़ा काम वे में आओ. इन द लेटर पार्ट वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव लाइक अ यूथ. जस्ट अ यंग बॉय लाइक अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन. तो विंड कभी भी सॉफ्ट बहुत कम होता है. विंड वर्ड से हम लोगों को लगता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. तो विंड कैसे डिस्ट्रक्टिव है उसको हम लोग बाद में देखेंगे. फर्स्ट में तो हम लोग जस्ट रिक्वेस्ट देखें. ठीक है, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives. ठीक है, तो देखो विंड का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि विंड जब आता है तो जो भी तुम्हारा हाउसेस है, जो हाउसेस का दरवाजा जो कमजोर है, जिसका छत कमजोर है, ठीक है, जो उसका जहाँ पर तुम्हारा फर्नीचर्स, वुडन फर्नीचर्स कमजोर है, वो क्या करता है, सबको हिला डालता है. ठीक है, सबको एकदम इधर उधर तोड़ देता है. ठीक है, हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. तो देखना पोएम में क्रम्बलिंग वर्ड बहुत बार दिया हुआ है. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, ऐसा क्यों? हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड. इसलिए बताया गया है कि जब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग विंड आता है तो उससे हर एक चीज, हर एक घर, ठीक है, जो कमजोर है वो क्रम्बल हो जाता है, उसमें टूटने का डर रहता है. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग. तो क्रम्बलिंग वर्ड से ये सिग्निफाई होता है कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, देयर इज अ चांस ऑफ ऑल द वीक कंस्ट्रक्शंस टू गेट डेमोलिश्ड, माने टूट जाने का डर रहता है. हाउसेस विच आर वीक fall, doors which are weak fall, beams on which roof of the building are supported, they also fall, all the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals die and many things gets destroyed. ठीक है, तो ये क्रम्बलिंग वर्ड से डिस्ट्रक्शन हाईलाइट किया जा रहा है जो कि एक विंड करता है. So he is saying that everything crumbles, everything that is weak reacts by falling down. तो जब भी एडवर्सिटी आता है, जब भी कुछ भी नेगेटिव आता है, विंड सिंबलाइजेस नेगेटिव एंड एडवर्सिटी एज आई टोल्ड यू. तो कमजोर लोग नीचे गिर जाते हैं और मानो ऐसा लगता है कि वो उस एडवर्सिटी के अंडर में आ गए हैं. ओके, तो लेट्स प्रोसीड. उसके बाद में क्या बोल रहे हैं ऑथर, लेट अस सी. The wind god winnows and crushes them all. He
won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. तो बोलता है कि कोई भी चीज जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ अगर तुम जाके अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, मतलब नेगेटिव के साथ फाइट करने लायक तुम्हारे अंदर अगर स्ट्रेंथ आ जाए, तभी जाके तुम उसके साथ फ्रेंडशिप बोल सकोगे कि मेरा नेगेटिव के साथ फ्रेंडशिप हो गया है. ठीक है. तो द पोएट इज एड्रेसिंग टू विंड एज अ विंड गॉड, as he is saying that wind, powerful god of wind winnows, that means it shifts the people. तो बोलते हैं ये जो wind god है, ये चाहे तो कोई भी चीज को उड़ा के लेके जा सकता है. शिफ्टिंग मतलब क्या है? जैसा क्रॉप्स, कोई भी तुम्हारा सीरियल्स वगैरह का शिफ्टिंग होता है. शिफ्टिंग एक फार्मिंग टेक्निक बोल सकते हो. फार्मिंग टेक्निक नहीं, मतलब क्रॉप से जो उसका हस रहता है, हस को निकालने का तरीका होता है. तो बोलता है विंड क्या करता है? विंड हर एक चीज को ऐसे हस के तरह उड़ा सकता है. ठीक है. सो Here a comparison is made between wheat and people. तो जैसा गेहूं को ऐसा करके झाड़ा जाता है, ठीक है, वैसे ही एक विंड आके आदमी को भी ऐसे झाड़ के उड़ा लेके जा सकता है. ठीक है. सुनने में हंसी लग रहा होगा, बट एक्चुअली में पोएम में डिस्क्रिप्शन ऐसा है. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and gets crushed. तो बोलता है जैसा हम लोग कचरा रिमूव करने के लिए शिफ्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं क्रॉप्स से, ठीक है, मतलब जो सीरियल्स है उससे, व्हीट या कुछ भी हो, तो वैसे ही विंड भी क्या करता है, जो माने वीक पीपल है उसको हटाने के लिए स्ट्रांग पीपल से अपना जो ये माने क्या बोलोगे, विंड का जो पावर है वो हमेशा स्ट्रांग को वीक से अलग कर देता है. ठीक है. तो वीक लोग इतना प्रॉब्लम में अगर आ जाए तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में भी पोएट बताएंगे. सी ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. तो विंड को अगर तुम जो भी बोल दो कि विंड थोड़ा शांत से चलो, मेरे को तकलीफ हो रहा है, क्या विंड तुम्हें सुनने वाला है? नहीं. तो ये विंड से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं. द पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विथ विंड्स. तो पोएट चाहता है कि विंड जो है, विंड इक्वल्स टू, मैंने विंड के बारे में बताया तो है, चलो एक बार लिख देते हैं तुम लोगों के लिए. ये जो विंड है, विंड क्या सिंबलाइज करता है? एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ. एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ. ठीक है. एडवर्सिटीज मतलब नेगेटिव्स. तो पोएट चाहता है कि लाइफ में जो भी नेगेटिव्स है उसके साथ हम लोगों को दोस्ती बनाना होगा, तब जाके हम लोग वो नेगेटिव्स को फाइट कर पाएंगे. He says that the problems will not listen to us. तुम अगर प्रॉब्लम को बोलोगे कि प्रॉब्लम प्लीज चले जाओ, क्या प्रॉब्लम सुनने वाला है? नहीं. They will come. So we should be prepared. तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही और हम लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा. In preparation we should build strong homes and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get into. तो विंड को रोकने के लिए घर का दरवाजा स्ट्रांग करना होगा. ठीक है. खिड़कियां स्ट्रांग करने होंगे. सबसे बड़ी बात, ह्यूमन बींग्स को स्ट्रांग होना होगा. द ह्यूमन बींग्स शुड बी स्ट्रांग एंड ब्रेव, ओके, टू सर्वाइव सच सिचुएशंस, टू फेस दिस चैलेंजेस, एंड देन वंस वी आर स्ट्रांग एनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स. तो एक बार अगर हम लोग खुद मन से स्ट्रांग हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम. तभी विंड आ भी जाए तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम लोग अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, then the adversities of life will not be able to affect us. यहाँ का मीनिंग ये है. ठीक है. तो चलो लास्ट कुछ लाइन से let us see. Do this and the wind will be friend with us. This I told. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. ठीक है. तो बोला जा रहा है विंड क्या करता है, जो कमजोर है उसको और कमजोर बनाता है. ठीक है. और जो स्ट्रांग है उसका कुछ नहीं होता है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर जो ये फायर के बारे में बताया है वो क्या चीज है, लेट अस सी. द पोएट हैज केप्ट द विंड ऑन अ पेडेस्टल. ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड. ही सेज विंड इज गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे. तो देखो विंड नेसेसिटी भी है
और अगर गलत तरीके से विंड आ जाए तो हम लोगों के लिए तकलीफ भी है। तो विंड को इसलिए गॉड की तरह बताया गया है और विंड को वो प्रेज भी कर रहा है पोएट। He adds that everything that is weak gets finished off in the face of strong wind. जो भी वीक है वो विंड के सामने तो खत्म हो जाएगा। And all the things that are strong flourish and grow to become stronger. और जो स्ट्रांग है उसके ऊपर से विंड भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो विंड जाके उल्टा उसको और स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, मतलब क्या है, एक सोचो छोटा सा मोमबत्ती में आग लगा हुआ है, विंड आया तो मोमबत्ती बुझ जाएगा। लेकिन सोचो फॉरेस्ट में अगर फायर लगा हुआ है तो उस फायर के ऊपर अगर विंड आएगा तो वो फायर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है, जो वीक है उसको खत्म करने में विंड को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो स्ट्रांग है वो अपने जैसे ही आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, ही इज गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो पोएट हम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है, that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life। तो हम लोगों के लाइफ में जो नेगेटिव माने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो एडवर्सिटीज आ रहे हैं, उसको लेके हम लोगों को टेंस नहीं रहना चाहिए। एंड वंस वी आर स्ट्रांग इनफ we will overcome the challenges, we will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better। तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जो जिन लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो उन लोगों को एक चीज रिलेट कर पाओगे कि ये देखो जो कोरोना जो पैंडेमिक है ये एक एडवर्सिटी है कि नहीं, ये विंड से भी बड़ा एडवर्सिटी है बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ऐसा लगने लगा था पहले कि शायद हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्या हो जाएगा, अभी भी लग रहा है बहुत जन को। ठीक है, जिन लोग मन से ब्रेव नहीं है, मन से स्ट्रांग नहीं है, उन लोग सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हम लोग का पढ़ाई कैसे होगा, हाउ वी विल स्टडी, कैसे हम लोग का जॉब रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये टेंशन की बात है। ठीक है, बट जिन लोग स्ट्रांग है, जिन लोग ब्रेव है, जिन लोग मेंटली पॉजिटिव है, ठीक है, उन लोग क्या सोच रहे हैं, उन लोग ये सिचुएशन को, ये एडवर्सिटी ऑफ लाइफ को कैसे टैकल करके आगे जाना है, कैसे अपना वर्क को कैसे चेंज करना है, कैसे अपना पढ़ाई को इजी बनाने के लिए क्या दूसरे मीन्स है। ठीक है, वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ताकि ये जो सिचुएशन है जिसको हम लोग अपना एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो एनिमी भी एक तरीके से हम लोगों का फ्रेंड बन जाए। फ्रेंड इन द सेंस क्या, हम लोग ऐसे बन जाए, हम लोग ये एडवर्सिटी के अगेंस्ट में इतने स्ट्रांग हो जाए कि ये एडवर्सिटी हम लोग के सामने एक छोटा सा मैटर लगे और रेगुलर लाइफ का पार्ट एंड पार्सल लगे। तो पोएट यहां पर वही बता रहा है कि कोई भी एडवर्सिटी जब लाइफ में आता है, वो एडवर्सिटी को देख के खुद के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ना कि स्ट्रेंथ घटाओ। ठीक है, खुद के अंदर में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ और बढ़ना चाहिए। So that's all in this particular poem. I hope you have followed. In case of any doubts, you can leave in the comment section.